वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज एक्स स्क्वायर इज 365। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है, इधर रफ में मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मतलब जैसे कि 1 के बाद क्या आते हैं स्टूडेंट? 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 5 आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 के बाद 2 आ गया, तो 1 में स्टूडेंट मैंने 1 प्लस किया जब भी तो 2 आया है, और 2 के बाद फिर 3 और 3 के बाद फिर 4, यानी कि स्टूडेंट कोई भी आप नंबर लीजिए, मान लीजिए ये 3 नंबर है, इसमें आप +1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 4 में स्टूडेंट आप +1 कीजिएगा तो क्या नंबर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 में स्टूडेंट आप +1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसी को हम कंसेक्यूटिव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि मान लीजिए एक नंबर को मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि स्टूडेंट मैंने 5 नंबर को स्टूडेंट मैंने x लेट कर लिया, तो 6 नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? यानी कि x + 1 लिखेंगे ना। अभी हम 5 को क्या लिखे थे? 5 लिखे थे, +1 लिखे थे, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यानी कि x + 5 ही तो लिखेंगे, ये x ही तो है। 5 को मान लीजिए स्टूडेंट मैंने x मान लिया, तो 6 वाले नंबर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? x + 1 लिख सकता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि ये 5 है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। लेट वन पॉजिटिव इंटीजर TEGER है, इंटीजर बी एक्स। मान लीजिए कि 1 पॉजिटिव इंटीजर क्या है? x है, तो अदर क्या होगा स्टूडेंट? अदर क्या होगा? x + 1। तो ये x + 1 कैसे आया? तो वही तो बता रहा हूँ, जैसे कि 2 है और ये 3 है, तो 2 के बाद 3 आया, कैसे? क्योंकि 2 में हम क्या किए हैं? +1 किए हैं। तो ये स्टूडेंट मान लीजिए ये x है, तो x + 1 कर सकते हैं ना। ये x है तो ये x + 1 लिख सकते हैं हम, तो ऐसे ही हम x + 1 लिख दिए। कहने का मतलब तो स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, 10th क्लास के बच्चे हैं तो समझ ही गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ हुज एक्स स्क्वायर इज 365, ठीक है। सम कह रहा है और एक्स स्क्वायर कह रहा है, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी कि इस तरीके से हुज एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर सम कह रहा है आपसे, तो सम, और फिर दूसरा नंबर क्या है? x + 1 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? दे रखा है स्टूडेंट 365। इस तरीके से स्टूडेंट आपको करना होगा, ठीक है। अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? ax स्क्वायर + bx स्क्वायर के लिए, यानी कि 1 है तो 1 + 2ab यानी कि 2x, ठीक है, इक्वल टू 365। 2x और b का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग करते हैं x स्क्वायर, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितने होंगे स्टूडेंट? 2x स्क्वायर होंगे, प्लस अब 2x स्क्वायर के बाद हम x के वाले को लिखते हैं 2x, प्लस उसके बाद कॉन्सोनेंट को लिखते हैं इक्वल टू 365। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1, और ये प्लस में है, इक्वल के अंदर आएगा तो -365 इक्वल टू, बाहर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। 2x स्क्वायर प्लस
2x माइनस 364 इजकल टू 0। यहाँ तक समझ में स्टूडेंट आपको आ गया। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए कि इन सब में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यही तो हमारा बच गया, ये इक्वल के बाहर जाएगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो ठीक है। तो क्या बचा स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू, ये डिवाइड में जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है कि कौन ऐसा नंबर है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा 182x स्क्वायर आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही तो आएगा। तो कौन ऐसा नंबर है स्टूडेंट जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर स्टूडेंट प्लस x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 हो जाए, तो कौन ऐसा नंबर है स्टूडेंट, तो 14 और 13 है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्टूडेंट 182x स्क्वायर हो जाएंगे और घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी कि x हो जाएंगे। ठीक है, x यहाँ कर लीजिए, यहाँ x कर लीजिए, घटेगा तो x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इस x के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। ओके, माइनस 182 इजकल टू 0। समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इन दोनों में से स्टूडेंट आप x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन लीजिएगा, 13 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा स्टूडेंट x, और ये स्टूडेंट माइनस में है और हम माइनस जब कॉमन ले रखे हैं तो ये साइन बदल जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस। ठीक है स्टूडेंट, और 13 का टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 182 आएगा स्टूडेंट, तो 14 बार इजकल टू 0। अब स्टूडेंट x प्लस 14 आया है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, जो फैक्टर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इन दोनों में से किसी एक को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14, तो क्या बच गया स्टूडेंट, x माइनस 13 बच गया। ठीक है, इजकल टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि x प्लस 14 इजकल टू 0, x प्लस 14 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएंगे, माइनस 14। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस 14 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको हम नहीं लिखेंगे। अब दूसरा वाला नंबर क्या है, x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 13। समझ में आया स्टूडेंट। तो वह नंबर क्या है स्टूडेंट 13। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्या है मेरा, दूसरा नंबर है x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है स्टूडेंट, तो वह नंबर क्या होगा 13 होगा और 14 होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट नंबर क्या होंगे, यहां पर आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्या होंगे स्टूडेंट 13, तो सेकंड नंबर क्या होंगे, तो x प्लस 1 है, यानी कि 13 प्लस 1 इजकल टू 14। यही हो गया स्टूडेंट आंसर। ठीक है, 13 और 14 हो जाएंगे स्टूडेंट आपका आंसर। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है स्टूडेंट, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि x और x प्लस 1 कैसे लिखे हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप 2 इसको मानते हैं तो 2 के बाद क्या आएंगे, 2 प्लस 1 लिखेंगे जब भी तो 3 होगा। तो कंसिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर के बाद फिर 3 के बाद फिर 4 के बाद फिर 5। ठीक है, और ये सब नंबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 1 करना पड़ता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। ओके, तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे इस जूम क्लासेस 10, 11, 12 को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा स्टूडेंट तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
जय हिंद, जय भारत।